TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर एक की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुदा मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है ये, और दाखिला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज सोमवार है, नवंबर की 22 तारीख, 22 नवंबर है। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और ये भी एक कदम आपको बता दें कि cambio कोर्स US डॉलर के लिए 21,60 है और फिर यूरो के वास्ते 23,80 है। तेल का दाम आप जानते हैं कि कम बेस सभी सर्विस स्टेशन के पास एक ही तरह से अभी तक ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, और वो है ऑनलाइन 55,90 और डीजल के वास्ते 17,95. ये भी बता दें कि स्टेकिंग प्राइसन खुदरन एंड दिंस्टन इन द wereld blijft aanhouden, यानी कि सामान की जो महंगाई बढ़ते चला जा रहा है, महंगाई जो है ये बढ़ते चला जा रहा है, और कार्रवाइयाँ जो है दुनिया भर में ये चढ़ते चले जा रहा है, यानी कि और महंगा और ज़्यादा होते चला जा रहा है दाम में। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि न सिर्फ सूरीनाम के अंदर लेकिन दुनिया भर में यही हालात है। ये भी बता दें कि मिनिस्टर रामदीन कहता है वे नीमन रसेंट बरिख्त केफन ओवर HPSK सीरीज, बोले जो ख़बरें फैलाई जाती है ये सिलसिले में, HPSK के सिलसिले में, इस बहुत अहम बात है और ये हम लोग मद्देनज़र रखते हैं इस पर गौर और फिक्र करने के लिए, यानी कि बहुत उम्दा बात है। यानी कि ये लोग बहुत फिक्र कर रहा है इस पर गौर और फिक्र करने के लिए, यानी कि छानबीन करने के लिए कि किस तरह से बातें इसके सिलसिले में है। तो ये बहुत उम्दा बात है। और भैया गुज़रे हुए हफ्ता में इस सिलसिले में हम लोग बातचीत करने वाले थे, लेकिन वक्त के कमताई के सबब से हम लोग बातचीत नहीं कर पाए। हो सकता है कि आज यानी कि प्रोग्राम के ज़रिए होगा। weinig animo voor protest tegen vaccinatiedwang। आप जानते हैं कि प्रोटेस्ट लोग किए हैं, वैक्सीनासी द्वंग जिसे लोग कहते हैं, ज़बरदस्ती लोगों को वैक्सीनेट करवाने के लिए इसके सिलसिले में लोग प्रोटेस्ट किए, लेकिन बहुत कम लोग यानी कि इसमें अपना मदद दिए, सहमत दिए, यानी कि हिस्सा लिए हैं। वांग जो फेहा पे का है ये कहता है कि फोर्स्तान फॉर दोन खान पगारा एस्ताफेता, बोले इस साल में जो हालात हमारे देश के अंदर है कोविड के सबब से, इस बात से सहमत नहीं है, इजाज़त ये नहीं दे रहा है। मतलब ये है कि ये नहीं चाहता है कि पगारा एस्ताफेता जो हर साल की आखिर में होता है ये इस साल में हो, क्योंकि देश की हालात और फिर भी ये बीमारी जो है, इस बीमारी के सबब से अगर ना हो तो और बेहतर है इसके देखने में। भैया रामदीन जो बात बोला है ये है मिनिस्टर बैतुल-ज़ाक का। ये बताए हैं कि जो ख़बर फैलाई गई है लोकाल बरिख्त में आसब्रोन, यानी कि ब्रोन जहाँ से निकला है, बोले ये लोग कहता है कि इस पर गौर और फिक्र करने की सबब है कि देश बदरेब जो है HPSK जो जिसका अख्तर खुरान मतलब ये है, जिसका जो कार्रवाइयाँ हैं, जिस तरह से हकीकत है इसका, बोले इस पर छानबीन करने के लिए, और ख़ास तौर पे जिसके हाथ में बागडोर है इस बदरेब का, तो चाहिए इस पर मद्देनज़र रखने के, और ये बातें जो है हकीकत में अच्छी तरह से छानबीन करने के लिए। और ये दाखिला सूरीनाम से मिनिस्टर ये बात कहा है। तो ये ज़रूरी है कि अगर किसी बात पर यानी कि मुसीबत पैदा होता है, मतलब ये है कि लोग इसमें देखते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ी हो सकता है, तो उस पर छानबीन करना ज़रूरी है। और ये सच बात है, यानी कि ये अच्छी बात है कि मिनिस्टर ये फ़ैसला लिया है इसके सिलसिले में छानबीन करने के लिए। और दाम के सिलसिले में जो मैंने बताएं कि दुनिया भर में और कार्रवाइयाँ जो है यानी कि दाम चढ़ रहा है, और ये सबब है कि बहुत सी ऐसी देशों में हालात यानी कि इन बातों पर बहुत गड़बड़ है। मतलब ये है कि ऊंचा दाम पर लोग यानी कि कारोबार करते हैं। द स्टेकिंग फ्रॉम प्राइसन एंड goederendiensten इन द wereld als gevolg van de ontwrichting in de toelevering supply chain, यानी कि toelevering जो लोग देते हैं यानी कि लेफर करते हैं, इसमें बहुत से बाधा आता है, मतलब मुसीबत देता है। तो ये अभी कुछ दिनों तक इसी तरह से रहेगा, और इसमें er is nog geen enkel zicht op wanneer de situatie zich zal normaliseren, और अभी तक कोई ऐसा
हकीकत तौर और तरीक़ पर कोई ये फ़ैसला नहीं दे सकता, नहीं बता सकता है कि कब ये हालात जो इस तरह से है ये कब अच्छा होगा, यानी कि और बेहतर लोगों के लिए होगा. In de huidige post-COVID-19-pandemie-periode waarbij economieën in de wereld weer open gaan, is de vraag naar goederen enorm gestegen. बहुत सी जगह पर यानी कि इकोनॉमी फिर से खोला जाता है, लोग कोशिश करते हैं इकोनॉमी को बढ़िया करने के लिए, तो मांग बहुत ज़्यादा है. और मांग ज़्यादा के सबब से आप जानते हैं आन बहुत जिसे लोग बोलते हैं, तो ये बहुत ऊंचा है, बहुत ज़्यादा है. ये सबब है कि चीज़ों का और खुदरन जिसे लोग बोलते हैं और तमाम बातें जो है यानी कि और कार्रवाइयाँ जो है दाम चढ़ रहा है. burgers komen niet uit, बोले जनता जो है बहुत शिकायत देता है कि ये लोग जो आमदनी यानी कि इन लोगों का जो आमदनी होता है इनकम जो होता है, तो भैया इससे ये लोग अपना ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. बहुत मुसीबत है. जिनको vast inkomen, na zowel degene zonder een vast inkomen als degene met een vast inkomen, जिसको vast inkomen हर महीना पर ना काम है, जो तनख्वाह पाता है, और जो इनको काम नहीं है, जहाँ पर अपना खुद कारोबार करके वो अपना खर्च तलाश करते हैं, अपना खर्च बर्दाश्त करते हैं, यानी कि अपना आमदनी करते हैं, आमदनी तलाश करते हैं. दोनों तरफ के दोनों बातों पर बहुत मुसीबत है लोगों को, यानी कि अपना ख़र्चा बर्दाश्त करने के लिए, जिसे कहा जाता है कि हालात जो है ना, हालात की सबब से दाखबला सूरीनाम से लोग ये बात बताए हैं और रोज़ाना रास्ते पर लोगों से सवाल करते बातचीत करते हैं और लोगों का ख्याल यही है इस बाउफाकर इनका वर्क इन सेम ब्रांच फिंदन, बोले बाउफाकर है यानी तिमरे उमरे बाउफाक जो घर बनाने वगैरह जो बाउ के काम करता है, और बोले इसमें कोई काम इनको अच्छी तरह से नहीं मिलता है जहाँ पर ये कह सकता है कि हर महीना या हर हफ्ता इनको काम है जहाँ से ये अपना पैसा यानी कि अपना ख़र्चा बर्दाश्त कर सकेगा. टीनर फ़रैशा इनमें तेरख्त, आप जानते हैं कुछ दिनों से ये 14 साल की फ़रैशा करीबन 2 हफ्ता से लापता थी, तो अब ये मिल गई है. इनकी माँ ये बात बता रहा है और इनकी माँ dagblaad ze volgens de moeder werd haar dochter gepest door een vrouw van het thuis waarin zij verbleef, यानी कि वो तहज़ जहाँ पर ये रहती थी तो एक औरत इन पे ऊपर दबाव डाल रही थी, इनको मुसीबत दे रही थी, और ये सब है. तो इसलिए फ़रैशा ये फ़ैसला लिए न कि वो वहाँ से निकल कर दारों बसलो फ़रैशा नहीं तुरख्त केर ना है तहज़, इसलिए फ़ैसला लिया कि ये तहज़ फिर वापस नहीं निकल कर जाए, क्योंकि वहाँ का जो वेस मुदर है यानी कि यहाँ पर एक औरत जो वेस है का है जो इनको मुसीबत देती थी, दबाव डालती थी, यह सबब है कि वहाँ से निकल कर चला गया था. और माँ बता रही है कि onderzoek सिपाही के ज़रिए अब हो रहा है, छानबीन हो रहा है कि सबब इसमें क्या है. Guyanaese Bigman en Bilawatra te nieuw Jacob Kondre doodgeschoten, एक आदमी जिसे बिगमान के नाम से लोग पहचानते हैं. खियानी से एलान अज़ोर इनका नाम है, इनको दाग दिया गया, इनका कलेजे में गोली डाल दिया गया है. ख़बर मिला है सिपाही को बिलावात्रा में, न्यू याकूब कोंदरे में, न्यू कोंदरे जिसे लोग बोलते हैं सिपाही विनी में. तो भैया यहाँ पर इनको रिसर्चर पुलिस नीवा हाफन ना पुलिस जो है ब्यूरो ब्राउंसवेग का रिसर्चर अब्देल कपिताल दिलेक्तन को जो ये खबर मिला, यहाँ पर लोग आए तो इनको मरा हुआ वहाँ पर पाए, और सबब इसका यही आदमी जो इनको ऊपर गोली चलाया है, ये आदमी कहता है कि इनकी बहन के घर द्वार वगैरह ये बहुत बर्बाद तोड़ फाड़ कर रहा था और इसलिए इनको दाग दिया. और ये आदमी 16 नवंबर की 19 तारीख को जो बंदूक यानी कि काटा हुआ लोब बंदूक लेकर अपने आप को जंदरे की सिपाही के पास अपने आप को वहाँ पर हवाले कर दिया है. तो भैया छानबीन हो रहा है, देखो कौन सी फ़ैसला नतीजा इसमें निकलता. बहुत अफसोस की बात है, और तमाम ख़बरें जो आज के लिए भी अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं. जो आपके लिए अहम है ले लेना, नहीं है तो भैया हमारे लिए फिर शुरुआत में रेखीसर साहिबा रेशमा और फिर आखिरी में रेखीसर साहिब विशन के लिए छोड़ देना, और इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे. खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा.